श्लोक नंबर 15। एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लें। विषय समझ में आ तो रहा है? जब पुण्य कर्म का योग होता है तो भावना पूर्ण हो जाती है, पर कई बार ऐसा होता है अपने से भी अधिक पुण्यशाली जीव होते हैं तो वह अपनी ओर खींच करके ले जाते हैं। हर व्यक्ति, हर समाज यह चाहती है कि आचार्य भगवान का सानिध्य उनकी समाज को मिल जाए, अंदर से चाहती है और वर्षों से भावना भाती है, लेकिन चाहते हुए भी एक ऐसा जीव निकल करके आ जाता है उनसे भी अधिक पुण्यशाली कि वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ, इतने सारे, वही तो बोल रहे हैं, समूह के रूप में ऐसा सामूहिक पुण्य उनका भी हो जाता है कि आचार्य भगवान को खींच करके वहाँ ले जाते हैं। कई बार खींचने वालों की संख्या बहुत कम होती है और जो भावना भाने वालों की संख्या अधिक होती है। अब आचार्य भगवान तो क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, चाहे वो अमरकंटक हो, कुंडलपुर हो, बीना बाजी बारा हो, रामटेक हो, पूर्णायु हो अथवा डोंगरगढ़ चंद्रगिरी हो। तो ऐसा पुण्य, कई बार ऐसा भी होता है सामूहिक पुण्य पर एक व्यक्ति का पुण्य भी हावी पड़ जाता है। हाँ, वह हावी पड़ जाता है कि नहीं? प्रभु का समोसरण लगा रहता है, समोसरण में सारे जीव बैठे रहते हैं, पुण्यशाली जीव हैं समोसरण में जो पहुंचे हैं, मुनिराज भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं, देवता भी है, स्वधर्म भी है, देवियां भी हैं। सबकी भावना थी कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल जाए। 66 दिन तक वे लगातार भावना भाते रहे, लेकिन प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरी ही नहीं। क्यों नहीं खिरी? वो अति पुण्यशाली श्रोता नहीं आ पाया था, वह अति पुण्यशाली जीव नहीं आ पाया था। यानी उस एक जीव का पुण्य इतना अधिक था कि लाखों लोग समोसरण में बैठे, हजारों लोग बैठे, अथवा यूं कहें असंख्यात बैठे, तो एक का पुण्य असंख्यातों पर भारी पड़ गया ना। जब गौतम स्वामी जी आए तभी भगवान की दिव्य ध्वनि खिर पाई। तो ऐसा हो जाता है, कई बार संख्या बल भी पीछे रह जाती है एक विशेष पुण्यशाली के निमित्त के आगे। तो आप लोग अपने भीतर से एक ऐसा पुण्यशाली जीव पैदा कर लो बिल्कुल, कि आचार्य भगवान यही कह लें कि अभी तो 3 मुनिराज 5 चुल्लक जी और आ जाए, ज्यादा मुनिराजों का समागम मिल जाए। मिल भी सकता है, 3 की जगह 5 भी मिल सकते हैं। हाँ, 3 की जगह 5 भी मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते? बहुत अच्छे से दीदी बताएंगे, दीदी से पूछ लेना। हाँ, तो अधिक का सानिध्य भी, बड़ों का भी सानिध्य मिल सकता है, क्योंकि जब पुण्य ज्यादा बढ़ जाएगा तो छोटी गाड़ी निकल जाएगी और बड़ी गाड़ी भी आ जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों राजेश जी, नहीं हो सकता? श्लोक नंबर 15 चल रहा था। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। प्रभु की विशेषता बताई जा रही है, साधना की विशेषता विशेष रूप से श्लोक में बताई जा रही है। प्रभु की उस दृढ़ता का परिचय दिया जा रहा है। दृढ़ता भी कैसी? सुमेरु पर्वत की भांति। सुमेरु पर्वत से ज्यादा दृढ़ और कुछ नहीं हो सकता। सुमेरु पर्वत को कोई हिला नहीं सकता,
कंपायमान नहीं कर सकता। ऐसे ही संकल्प भी होते हैं। संकल्प बाहर से नजर नहीं आता है। जो हम धारणा बना लेते हैं, ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, भले ही वो बाहर से नजर ना आए, लेकिन यदि व्यक्ति सोच ले तो उतनी ही दृढ़ता जितनी सुमेरु की होती है उस व्यक्ति में भी आ सकती है, और हमारे भीतर भी आ सकती है। क्यों आ सकती है हम सबके भीतर? क्योंकि हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वे प्रभु उस दृढ़ता को लिए हुए बैठे हैं। तो जो हमारे उपास्य हैं, आराध्य हैं, इतनी दृढ़ चित्त वाले, स्थिर रहने वाले, चलायमान नहीं होने वाले, प्रतिकूलता का अंबार बाहर लगा है फिर भी कोई अंतर उनके संकल्प में नहीं आ रहा, तो उनकी साधना इस प्रकार की है, जब हम अंतरंग से उन्हें स्मरण करेंगे, गुणों की ओर दृष्टि लाएंगे, यही गुण हमारे भीतर भी आ सकता है और पंचम काल में भी आ सकता है। ऐसा नहीं समझना ये गुण मात्र चतुर्थ काल में ही आ सकता है, आज भी हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता? किस गुण की बात चल रही है? उस ब्रह्म की बात चल रही है, ब्रह्मचर्य की बात चल रही है, शील स्वभाव की बात चल रही है। आज भी आ सकता है, असंभव नहीं है आज भी। एक उदाहरण आता है, पंचम काल का उदाहरण, जानते हो किसका? विजय सेठ। विजय सेठनी चौथे काल की बात है, सेठ सुदर्शन भी चौथे काल की बात हो गई है। आचार्य जिनसेन स्वामी जी का, जिनसेन स्वामी जी, उनके बारे में प्रचलन है कि जन्म से वे दिगंबर ही रहे, वस्त्र उन्होंने कभी पहने ही नहीं। ऐसी ही किंवदंती आती है कि यथाजात वो जीवन भर बने रहे, जन्म से लेकर अंत समय तक। ऐसा बहुत दुर्लभ प्रसंग मिलता है, शायद तीर्थंकरों का भी नहीं, महापुरुषों का भी नहीं। क्या महापुरुष तीर्थंकर तो एक्सेप्शन हो गए, अपवाद हो गया। ऐसा बहुत दुर्लभ देखने में आता है, वो भी पंचम काल में, कि जिस जीव ने इस शरीर पर कभी वस्त्र डाले ही ना हो, इस तन को कभी ढका ही ना हो। 11 वर्ष की उम्र में ही वो दीक्षित हो गए थे, और उन आचार्य परमेश्वरी ने ऐसी दृढ़ता से उस ब्रह्म की साधना की, लोग आश्चर्यचकित हो गए। कौन सा ग्रंथ रचा था? महापुराण। पढ़ा है आप लोगों ने महापुराण ग्रंथ? कितने लोगों ने पढ़ा है? आदि पुराण भी उसमें आ जाता है, 24 तीर्थंकर भगवान का चरित्र उसमें आ जाता है। जब वह चरित्र रचा गया और उसका प्रचार प्रसार चारों ओर फैलने लगा, जिन लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। क्यों संदेह उत्पन्न हो गया? क्योंकि उसमें ऐसे श्रृंगार रस का वर्णन, इतना अधिक श्रृंगार रस का वर्णन, सामान्य श्रावक भी जो नहीं जानता है, सामान्य श्रावक जो कल्पना नहीं कर सकता है, जो वो सोच नहीं सकता है, ऐसी सोच आचार्य जिनसेन स्वामी जी की रही। जब उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया, स्त्री का श्रृंगार कैसा होता, पूरे शरीर का वर्णन किया, नख से लेकर शिख तक, जब
पूरे राज्य में वो ग्रंथ की बातचीत चलने लगी तो अन्य मतावलंबी जो थे, राजा के मंत्री आदि, उनके मन में संदेह पैदा हो गया, क्या ऐसा संभव है? जो व्यक्ति ऐसे ग्रंथ को रच रहा है, इस प्रकार से लिख रहा है, इस प्रकार से प्रकृति का वर्णन कर रहा है, इस प्रकार से सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, इस प्रकार से प्रत्येक कार्य का, क्रियाकलाप का वर्णन कर रहा है, अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ उस समय उस प्रसंग में राग का ही भाव था, वहां पे वैराग्य का वर्णन नहीं चल रहा था, क्योंकि पुराण ग्रंथ है उसमें दोनों ही है, राग की भी अति है उसमें और वैराग्य की भी अति है। तो जब राग का वर्णन का प्रसंग आया तो एकदम एक्सट्रीम को छूने वाला, और जहां वैराग्य का वर्णन आया वो भी एक्सट्रीम को छूने वाला। तो मंत्री आदियों को संदेह हो गया, ये कैसे संभव है? क्योंकि इस ग्रंथ को रचने वाले कौन? एक दिगंबर आचार्य, जो 5 महाव्रत के धारी होते हैं, जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी, ऐसे साधक जो पूर्ण रूप से वैराग्य से ओतप्रोत रहते हैं, जिनके शरीर में, जिनके वचन में और जिनके मन में भी कभी विकार का भाव नहीं आ सकता, क्योंकि आचार्य परमेष्ठियों का लक्षण ऐसा ही होता है, साधुओं का लक्षण ऐसे होता है। एक तरह जब उनकी चर्या का वर्णन किया जाता है तो इतना इस प्रकार का वर्णन किया जाता है कि ऐसे उनकी साधना, और जब दूसरी तरफ उस ग्रंथ को देखा जाता है तो विश्वास ही नहीं हो सकता। उन मंत्रियों ने राजा के कान भरना शुरू कर दिया, जरूर ये तो ढोंग है, बाहर कुछ है और भीतर कुछ है, क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। तो राजा की आज्ञा हो गई उन आचार्य भगवान को राजसभा में बुलाया जाए। क्या आज्ञा होगी? राजसभा में बुलाया जाए। आज हम उनकी परीक्षा करेंगे कि वे अंदर से वैरागी हैं कि बाहर से वैरागी हैं। लेकिन आचार्य भगवान मुनिराज तो कभी राजा सभा में जाते नहीं, लेकिन जब बात प्रश्न चिन्ह को लेकर के आ गई, चर्या को लेकर के आ गई, तो आचार्य जिनसेन स्वामी जी राजसभा में पहुंच जाते हैं। राजा से खुली चुनौती देकर के कहते हैं, राजा ने यदि आपकी आज्ञा है, आपको संदेह है ना कि ये वर्णन कोई जैनाचार नहीं कर सकते, साधु नहीं कर सकता, जब वैराग्य से भरा हुआ हो तो लिख ही नहीं सकता। मैं खुली सभा में, भरी सभा में इस ग्रंथ का पाठ करूंगा, और बैठ करके नहीं, खड़े होकर के करूंगा। लेकिन एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं तो वर्णन कर दूंगा, पूर्ण वैराग्य से भर करके कर दूंगा, आप लोग सुन पाओगे? मैं तो निर्विकार होकर के वर्णन कर दूंगा, मेरे मन में कहीं रंच मात्र भी विकार नहीं आएगा, लेकिन जो श्रवण कर रहे हैं वे लोग सुन पाएंगे, और सुनने के पश्चात आपके मन में राग का भाव पैदा नहीं होगा। राजा को खुली चुनौती दे दी, और खड़े होकर के भरी सभा में वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। जब वर्णन करना प्रारंभ कर दिया, बहुत सारे लोग सभा छोड़ करके चले गए, उठ करके जाने लगे। उनके मन में विकार पैदा होने लगा, वे अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए। बिल्कुल ऐसे ही कथा आती है, बड़ी रोचक कथा आती है। लेकिन आचार्य भगवान दिगंबर अवस्था में खड़े होकर के आद्योपांत उस ग्रंथ का वर्णन करते रहे, पढ़ते रहे, और शुरू से लेकर अंत तक किसी प्रकार का विकृति का भाव न मन में आया, न वचन में आया, न ही काया में आया।
राजा स्वयं नहीं सुन पाया पूरा वर्णन, उसने स्वयं निवेदन कर दिया, नहीं अब बस नहीं, अब हम नहीं सुन पाएंगे, अब हमारी क्षमता नहीं है कि सुनकर के हम तटस्थ बने रहें, सुनकर के हम अपने आप में ही रहें, पूर्ण संयम से रह सके, अब हमारी ये क्षमता नहीं है। हमें पूरा विश्वास हो गया है कि जिसने इनकी रचना, यानी आप श्री ने इनकी रचना की है, तो आप बिल्कुल वैसे ही साधक हैं, बिल्कुल निर्विकार साधक हैं। राज सभा में जाकर के उन्होंने अपनी साधना की सिद्धि की थी, साधना का परिचय दिया था। चौथे काल की घटना नहीं बता रहे हैं, पंचम काल की घटना का वर्णन कर रहे हैं। आज भी महापुराण ग्रंथ का स्वाध्याय हर एक के लिए नहीं बताया जाता है। वो ही स्वाध्याय करे जो प्रौढ़ है, जिसकी दृढ़ता है, अथवा करे तो उस रंगारस को छोड़ करके करे। आचार्य भगवान भी कहते हैं सबके लिए नहीं करना, अभी तो बिल्कुल सबके लिए नहीं करना, क्योंकि परिणाम नहीं संभाल पाओगे। पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोले दिगंबर साधक जो होते हैं ना, ये मत समझना वो नपुंसक होते हैं, वो ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले होते हैं। कोई उन्हें ये ना समझे कि इस जीवन में रह नहीं सकते, सारे पुरुषार्थ करना नहीं जानते हैं, इस कारण कायरों की भांति यहां पर आ गए, मोक्ष मार्ग में आ गए, दीक्षा ग्रहण कर ली। तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला जो है, ऐसा नहीं है कि भिखारी था तो खाने पीने के लिए नहीं था तो यहां पर आकर के वो दीक्षित हो गया। वो अर्थ पुरुषार्थ करना भी जानते हैं, दिगंबर होकर के पालन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि नपुंसक थे। वो काम पुरुषार्थ भी करना जानते हैं, और धर्म पुरुषार्थ भी जानते हैं, और मोक्ष पुरुषार्थ भी जानते हैं। यानी इतनी दृढ़ता उनकी है, सब कुछ देखते हुए भी निरीह वृत्ति उनकी होती है, मन में विकार आता नहीं है। ऐसा वैराग्य उनके एक एक अंग से टपकता है। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते हैं, जो दिगंबर मुनि होते हैं वे चलती फिरती वैराग्य भावना है, चलती फिरती 12 भावना है। समझ रहे हो? जीवंत 12 भावना है, जीवंत असुचि में असुचि भावना, जीवंत वैराग्य से भरे हुए जीवंत ब्रह्मचर्य की भावना, शास्त्रों वाली भावना नहीं। सभी लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं 12 भावना का वर्णन। 12 भावना का चिंतन करने कहा जाए तो आप जिनवाणी उठाओगे, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, बस हो गया ना। 12 भावना का चिंतन करने कहा जाए तो आप क्या कहो, अथवा कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, सब जिनवाणी खोल करके हाँ मंगत राय की 12 भावना पढ़ो भाई। ऐसे ही होता है ना? नहीं होता। तो 12 भावना का चिंतन श्रावकों का कैसा होता है? पाठ रूप होता है। और जो दिगंबर साधक होते हैं उनका पाठ रूप नहीं होता है, वो तदरूप होता है, उस रूप हो जाता है, वो उसे जीते हैं। तो जो साधक होते हैं चलती फिरती 12 भावना, उनके शरीर से वैराग्य टपकता है। शरीर को देख करके असुचि भावना नजर आ जाती है, शरीर को देख करके निष्प्रहता याद आ जाती है, शरीर को देख करके संसार की असारता का ज्ञान हो जाता है। शरीर को देख करके वैराग्य क्या होता है, राग क्या होता है, यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? समझ में? तो आज इस पंचम काल में भी ऐसी साधना की जा सकती, हो सकती है, बस संकल्प चाहिए भीतर का। वह संकल्प शक्ति जिसके पास है वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। साक्षात निमित्त सामने है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। कैसे साधना की उन्होंने?
यदि आप लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ा हो, जम किंचि विचिंतन्तो निरीह वृत्ति हवे जहा साहू। जम किंचि विचिंतन्तो, वे ध्यान में किसी का भी चिंतन कर लें, उनके लिए छूट है। साधु के लिए ध्यान में जरूर नहीं आदिनाथ भगवान का ही चिंतन करें, वो जरूर नहीं पंच परमेष्टि का ही चिंतन करें, वो रसगुल्ले का भी चिंतन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन शर्त है निरीह वृत्ति। रसगुल्ले को पुद्गल के रूप में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला उस रूप में देखेंगे। व्यक्ति का चिंतन भी करेंगे तो उस रूप में जड़ है, काया है। स्त्री का भी चिंतन कर सकते हैं, जड़ है, काया है, शरीर के भीतर मल मूत्र भरा हुआ है, उसका भी ध्यान कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का भी ध्यान होता है, ब्रह्मचर्य का ध्यान होता है। एक बार हमने ध्यान कराया था, सुंदर स्त्री का ध्यान कराया था। सुंदर से सुंदर स्त्री जो अप्सरा होती है ना, उसका ध्यान कराया था। फिर वहां से ब्रह्मचर्य निकलना, वहां से ब्रह्मचर्य प्रकट करना, और कुछ नहीं है। वे क्या देखते हैं, आप उस स्किन की लेयर को देखते हैं, वो स्किन के अंदर वाले हिस्से को देखते हैं, और कुछ नहीं। छोटी सी बात आपको बता देते हैं। बहुत पहले एक मूवी देखी थी हमने, शायद उसका नाम था पुष्पक। उसमें जो हीरो था, हाँ एक हीरो था, उस घर में ही उसके साथ डैडी थे, वो पैरालाइज्ड थे, बेड से उठ नहीं पाते थे। वो अपने पिता की पूरी चर्या करवाता था, शुद्धि कराता था, लेट बाथ कराता था, और वो उस मल को मिठाई के डब्बे में पैक करके बाकायदा उसमें स्प्रे करके बस स्टॉप पे छोड़ करके आ जाता। देखी घटना। अब एक व्यक्ति ने देखा मिठाई का डब्बा रखा है, और जैसे ही उसने मिठाई के डब्बे को उठाया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि सुगंध भी आ रही है, और घर लेकर के गया और खोला। खोलते ही क्या आया उसमें, क्या नजर आ गया, काजू कतली। काजू कतली नहीं, टॉयलेट जाते ना, स्टूल, मल, बस। अब वो तुरंत उसने फेंक दिया। अब नेक्स्ट डे वो स्टॉप पे आता है, फिर वही घटनाक्रम, वो हीरो डब्बा लेकर के आता है, बस दूर से जैसे ही डब्बे को देखता उसको उल्टी आने प्रारंभ हो जाती। सपोज अब आपके लिए हम पूछ रहे हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपके साथ छोटा बच्चा उस समय पॉटी कर दे, कहीं स्थान नहीं मिले आपको, क्या करोगे? हो सकता है आप भी ऐसे ही कर दो जो डब्बा मिला, और किसी ने ऐसा कर दिया और आपके साथ वो डब्बा आ गया, आप घर लेकर के आ जाओ, क्या भाव होंगे आपके मन में? जब तक आपको पता नहीं था तब तक तो सोच रहे थे आप गिफ्ट पैक मिला है मिठाई का, और जैसे आप खोलोगे फिर उस गिफ्ट पैक को लाइक करोगे? क्यों नहीं लाइक करोगे मिठाई के डिब्बे को? कोई लाइक करेगा उसे, पसंद करेगा? क्यों नहीं पसंद करेगा? कारण हमें बता दो, बस हम कारण जानना चाह रहे हैं। कारण बताना, क्यों नहीं पसंद करोगे उसे? क्या है उसके अंदर? मल है। नहीं, बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरी काजू कतली की शेप वाला है, और पूरा वैसी वैसी कवर है जैसा, पूरा उसी शेप में। कोई पसंद नहीं करेगा ना? किस लिए पसंद नहीं किया जाएगा? उसके अंदर मल है। आपको उसमें अच्छा सेंट एंड छिड़क करके स्प्रे करके दे दिया है, उस पर गुलाब का फूल लगा करके दे दिया जाए तो
तब तो ले लोगे, नहीं लोगे? सोने का वर्क, अच्छा क्या बोलते प्रवचन में बहुत सारे लोग बोलते मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर, है ना? ऐसे ही है ना? पसंद करेगा उस मिठाई को जिसमें सोने का वर्क लगा हो, अंदर गोबर नहीं है। गोबर तो फिर भी बहुत अच्छा होता है। अब ह्यूमन बीइंग का मल है, मनुष्य का मल है। कल्पना कर सकते हैं कितने लोग? चलो हम आपसे बोल रहे कल्पना करो, अभी की अभी ग्लानि आ जाएगी। अरे सोने का वर्क लगा है। कुछ लोगों के मुंह ऐसे ऐसे होने लगे हैं। अब जिससे पता है और फिर भी उस डिब्बे को वो चाह रहा है, तो क्या कहोगे इसका? और बच्चा है, उसने जैसे ही बच्चे ने मिठाई के डब्बे को देखा, उसका जी ललचा गया, फिर खोला तो पछताता है। एक बार पता चलने के बाद वो बच्चा भी खोलेगा डब्बे को? नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि वो अनुभूत हो चुका है, ये ठीक नहीं। आप जिसे चाहते हैं, क्या उसके अंदर वो ह्यूमन मन नहीं भरा है? उस डब्बे के अंदर नहीं भरा है? जो उस मिठाई के डब्बे में तो 1 kg का पैक था वो। अब इस कंटेनर में कितना भरा हुआ है? आपके कंटेनर में कितना भरा हुआ है? हाँ, कितना भरा है? डॉक्टर बता देंगे। ह्यूमन बॉडी होती है, उसकी इंटेस्टाइन में कितना मल होता है? अप्रॉक्सीमेटली हमेशा रहता है। कितना होता है? करीब 750 ग्राम्स के नहीं, इंटेस्टाइन में 750 तो बहुत कम है। नहीं, 1 ग्राम 1 kg इससे ज्यादा तो स्टोर हमेशा स्टॉक में रहता ही, बना ही रहता है। 750 to 1 kg। अच्छा ठीक है। अब आपके साथ मिठाई के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक का पैक और आ जाए, येलो कलर का सपोज, हाँ, यूरिनल पैक एक और आ जाए, कैसा रहेगा? समझ रहे हो कि नहीं? अब हम आपसे कह रहे हैं, आप उसका चिंतन करो जो आपको दुनिया में सबसे सुंदर लगता है, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जिसे बहुत लाइक करते हो। हाँ, आपकी दृष्टि में वही घूमता है, जो आपकी दृष्टि से ओझल ही नहीं हो पा रहा है, सुबह शाम रात सपनों में वही डब्बा पे नजर आ रहा है। बस अब इतना करना है, उस डब्बे के अंदर की मिठाई का चिंतन और कर लेना। कर सकते हो? आप उसे देखो, देखने के लिए मनाही नहीं बिल्कुल। आप उसे छू सकते हैं, छूने के लिए मनाही नहीं है। लेकिन ये भी सोचना, वही येलो कलर की मिठाई अंदर है, फिर क्या होगा? दृष्टि में उस डब्बे के अंदर की वो येलो कलर की मिठाई नजर आ जाएगी तो छुओगे उस डब्बे को, जिससे राग हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, जिससे आपको बहुत गहरा राग है। पुरुषों को महिलाओं से है, महिलाओं को पुरुषों से होता है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, अपोजिट जेंडर को लेकर के सबको होता है। अब जिससे भी आपको गहरा राग है, बस उसके शरीर को देखना, फिर शरीर के अंदर उस मिठाई को देख लेना। मिठाई बोल ले, सोने की वर्क वाली मिठाई बोल ले कि येलो वाली मिठाई बोल ले। एक बार हमने वर्णन किया तो लोगों ने मिठाई खाना ही छोड़ दिया था। बोले महाराज जी इतनी ग्लानि होगी कि हम मिठाई नहीं खा पा रहे हैं। तो जिससे आपको गहरा राग है, खूब अच्छे भाव से देख लो। न केवल देखो बल्कि छू भी लो उसे, पर अंदर तक छूना उसे। हाँ? उस वर्क को हटा करके भी छूने की कोशिश करना, इतना पुरुषार्थ कर लेना। और वो वर्क वाली मिठाई को टेस्ट भी करके देख लिया। नहीं,
टेस्ट करने में क्या जाता है? अपना जला हुआ हाथ नहीं देख सकते, छू नहीं? अच्छा, तो कैसे वो ब्रह्मचर्य की साधना करते हम ये बता रहे हैं आप लोगों को। जम किंच विचिंतन तो निरहि व्यक्ति हवे जहा साहू। उस स्त्री का चिंतन करते हुए भी उनकी वृत्ति में वह निरीहपना रहता है, यानी वो चमड़ी नहीं नजर आती है, वो वर्क नजर नहीं आता है, वर्क के अंदर जो पीलापन है वो नजर आता है। जो अंदर पीला भरा हुआ है, बस आप उस पीलेपन को, उस मल को देखने लगोगे। मल को देख लेना, फिर यूरिन को देख लेना, कल्पना करना जिसे आप बहुत अच्छे से चाहते हो, उसके फेस में से नाक से मल बाहर तक आ गया है, होंठ तक आ गया है। हाँ, उस सुंदर पुरुष अथवा सुंदर स्त्री को आप जैसे चाह रहे हो, अब कौन सी सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया है, जैसे छोटे से बच्चों का मल यहाँ से यहाँ तक आ जाता है और जीभ भी ऊपर पहुंच जाती है। ग्लानि होने लगी, कई लोग सुन नहीं पा रहे हैं। विषय भोगते समय ग्लानि नहीं होती है। अब जब सही स्वरूप का वर्णन किया जा रहा था, उसमें ग्लानि क्यों होने लगी? उस चेहरे को सामने ला लो। सभी के लिए नियम है, सभी स्त्रियों के लिए नियम है, अपने अपने पति को स्मरण करना है, लेकिन नाक कमल यहां से यहां तक हो, होंठ तक आ गया, ये सर्दी ज्यादा हो गई है, और जीभ अचानक टच भी कर रही है, फिर भी उसे चाहोगे? क्या प्रॉब्लम है? जो अभी तक छिपा हुआ तो वो प्रकट हो गया, और क्या हुआ? हो नहीं सकता ऐसा? अच्छा, ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं? हम बोल रहे ना, आप खूब याद करो अपने पति देव की, खूब याद करो अपनी पत्नी की, अथवा और जिसकी याद करना आपको उसकी छूट दे रहे, चलो सबकी छूट दे रहे हैं आपके लिए। आप जिसे पसंद करते हो, ऑफिशियल अनऑफिशियल, चलो उसकी भी छूट दे रहे। और स्पष्ट और खुल करके बोल दे, क्यों? जितने पुरुष बैठे हैं, ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो, उसका भी चिंतन कर सकते हो। चलो, पर चिंतन हमारे हिसाब से करना, अपने हिसाब से मत करने बैठ जाना, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो आज सभी महिला वर्ग के लिए नियम है, एक सामायिक करना 15 मिनट की, ज़्यादा नहीं, और अपने पति का चिंतन करना है। और सभी पुरुष वर्ग के लिए नियम है 15 मिनट की सामायिक करना, अपनी पत्नी का चिंतन करना है, लेकिन वर्क सहित और वर्क निकले हुए अवस्था का चिंतन, और वो नाक से बहते हुए मल का चिंतन, और जो पूरे पिंपल्स हो गए हैं उसमें से ब्लीडिंग हो रही है और वो मक्खियां भिन-भिना रही हैं, उसमें मक्खियां भिन-भिना रही हैं, भिन-भिनाई नहीं रही, उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। उस दिन डॉक्टर साहब आए थे, बोले ऑपरेशन करके आए हैं, कितने कीड़े निकले थे नाक नोज से उसके? हाँ, 168 छोटे छोटे कीड़े, वो ऑपरेशन करके आए थे। 168 कीड़े नाक से निकाल करके आए हैं, वो चलते हुए, अलाइव, मरे हुए नहीं। और साइज कितने थे? इल्ली होती, इल्ली, हाँ मैगट्स ही कहलाते ही मैगट्स हैं। हाँ, इल्लियां मूवेबल थी ना, वो मूवेबल, हाँ, चलती हुई हैं। अब नाक अपनी इतनी सी होती है, इमेजिनेशन करना, इस नाक के भीतर, नाकी के अंदर है ना, नाक के अंदर, यहाँ इस पोर्शन में, वो पूरे नाक में 168 इल्लियां, गले तक, यहाँ से लेकर पीछे गले तक पहुंच गए थे। नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। हाँ, नोजल से लेकर अंदर गले तक 168 इल्लियों को निकाल करके आए वो। बाप रे, याद आ गए। तो अपनी स्त्री का चिंतन अथवा अपने पतिदेव का चिंतन। अब उस नाक में से जो मल आ रहा है उसमें साथ साथ इल्लियां भी आ रही हैं। वैसे देखा जाए महाराज जी, तो मेडिकल साइंस में तो हम लोग इतना गंदा गंदा सब कुछ देखा रहता है, फिर भी वैराग्य नहीं आता। फिर भी वैराग्य नहीं आता। हाँ? गजब है आपकी दृढ़ता, मानना पड़ेगा।
मानना पड़ेगा कि दृढ़ता मानना पड़ेगा, इतना देख करके भी वैराग्य नहीं आता। तो 15 मिनट की सामायिक का नियम सबके लिए, आज ज़्यादा नहीं है। सामायिक हमारे हिसाब से सबको सामायिक में अपने पतिदेव का चिंतन करना है। चलो और खोल दे, ठीक है, लेकिन चिंतन हमारे एंगल से करना है। हाँ, नाक में से मल यहाँ तक आ गया, होंठ तक, और इल्लियाँ आ रही हैं। किस करना चाहते हैं उसको? किस भी कर लेना, चलो। कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी आप माइक से क्या क्या बोले जा रहे हैं, सोच रहे होंगे ना। क्यों? अच्छा, जो हम आपको बता रहे हैं उससे राग बढ़ रहा है कि वैराग्य बढ़ रहा है, थोड़ा सा बताना। राग बढ़ रहा है उसके प्रति, अपने पति के प्रति राग भाव। हाँ, अच्छा, किसी और के प्रति राग, जो बहुत सुंदर बैठी है महिला, जो बहुत सुंदर पुरुष बैठा है, जो आप सबके सामने तो नहीं अकेले में देखना पसंद करते हो जिसे। हाँ, अच्छा, खुद को भी नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? अरे बढ़िया पैकिंग है, काजू कतली का डिब्बा है, वर्क लगा है सोने का फर्स्ट क्लास, बस अंदर जो है पीली वाली मिठाई है, स्टूल वाली मिठाई है, तो राग पैदा हो जाएगा। इसे कहते हैं असुचि भावना। आप लोग पढ़ते हो, नौ द्वार बहे घिनकारी, फिर असी देह करे के म्यारी, पढ़ करके बंद। हाँ, हो गई हमारी भावना, आपकी असुचि भावना हो गई ना। क्या पढ़ते हो? नौ द्वार जो होते हैं, मल द्वार होते हैं, उससे मल बहता रहता है, लेकिन किसी को घृणा पैदा ही नहीं होती है। हम बहुत सोचते, इतनी बार असुचि भावना का पाठ करते लोग, लेकिन किसी को शरीर से असुचि का भान ही नहीं होता है। किसी का राग कम ही नहीं हो रहा है, बल्कि राग और बढ़ते जा रहा है 12 भावना के बाद।